Okay, for today's task, so we are going to discuss in trigonometry. हम थोड़ा सा बात करेंगे पीरियड के बारे में कि पीरियड से हमारे पास क्या क्या चीजों के बारे में इम्पैक्ट होता है। ठीक है। अब पीरियड की डेफिनेशन की अगर बात करें, थोड़ा सा अगर इसकी बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर है तो बेसिक्स आपको यहाँ पे इसकी पता होने चाहिए कि ये हमारे पास होता क्या है और क्या चीजों के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। सो बेसिकली द ग्राफ, मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू आर गोइंग टू कॉपी दीज थिंग्स ऑल्सो बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। द ग्राफ दैट कीप ग्राफ, राइट। कोई भी ग्राफ अगर अपने आप को रिपीट करे इस तरह से, अगर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो पीरियोडिक ग्राफ होता है। एंड सेकेंडली, a duration when one cycle is complete is called period, right। कि आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास साइन और कॉस के ग्राफ की बात हो रही थी तो साइन एंड कॉस के ग्राफ के अंदर दोनों में एक कॉमन चीज है कि उनका एक सिंगल पीरियड जर्नली जो हमने प्रीवियसली देखा था वो आपके पास कंप्लीट हो रहा था 360 डिग्री के अंदर, राइट। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अभी भी इसके बारे में पढ़ा। और साइन और कॉस के बारे में हमें ये पता है कि इसका पीरियड 360 डिग्री के अंदर कंप्लीट हो रहा था फॉर अ जर्नल ग्राफ, राइट। बट इफ आई वांट टू फिगर आउट कि यार यहाँ पे मैं पीरियड कैसे निकाल सकता हूँ, सो फॉर साइन एंड फॉर कॉस पीरियड का आपके पास जो फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज गोइंग टू बिकम 360 डिवाइड बाय बी, एंड बी इज दिस वैल्यू। ये वाली जो वैल्यू होगी ये आपके पास बी बन जाएगी। मैंने वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जर्नली जब हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा होता था तो आपके पास साइन और कॉस का ग्राफ एक कंप्लीट साइकिल जो वो अपना कंप्लीट करता था वो 360 डिग्री के अंदर कंप्लीट करता था। लेकिन if there is any value of b, so then you are calculating the period by using this formula या period complete करोगे। now when it comes to 10, तो 10 वाला ग्राफ हमारे पास यूजुअली 180 डिग्री के ऊपर एक अपना कंप्लीट साइकिल पूरा कर रहा होता था। और इस तरह से अगर अगर मुझे यहाँ पे पीरियड की वैल्यू निकालनी होगी, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 180 डिवाइड बाय बी। दिस, इस चीज के थ्रू हमारे पास इसका पीरियड निकल आएगा। ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग जिसके थ्रू हमें आगे वाली सारी की सारी एग्जांपल्स कंप्लीट करनी है। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग वन मोर टाइम, अ ड्यूरेशन व्हेन वन साइकिल इज कंप्लीट इज कॉल्ड पीरियड। सही है। अब आगे मूव करते हैं एग्जांपल की तरफ। देखो, इन दिस फर्स्ट एग्जांपल व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ इज कि आपको यहाँ पे गिवन है कि जो रेंज आपके पास वो है 0 से लेकर 360, और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ बी इज ऑलरेडी गिवन 2। सही है। अब बी की वैल्यू अगर आपके पास 2 गिवन है तो आप क्या करोगे, आपको एक कंप्लीट साइकिल बताना है कि कंप्लीट साइकिल कब कंप्लीट होता है, तो आपको पीरियड निकालना है। सो 360 डिवाइड बाय 2, तो आपको पता चलेगा कि 180 डिग्री के अंदर इस वाले ग्राफ का एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो व्हाट आई एम सपोज टू डू इज कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने करना स्टार्ट करी तो 180 डिग्री को हमने कट किया इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 180 डिग्री को हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, ये हो गया हमारे पास। हमने 180 डिग्री को जब ब्रेक डाउन किया, सो दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 4 पार्ट्स। तो 180 को अगर आप जैसे ही 4 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपके पास जो एक पार्ट होगा दैट पार्ट इज गोइंग टू बिलोंग टू 45। तो ये मैं यहाँ पे 45 लिख रहा हूँ। एंड ये हो गया हमारे पास 90 एंड देन अगेन 45, सो यू हैव 135। और इस तरह से अगर ये हमारे पास 180 तक कंप्लीट हुआ, और ये ऑल द वे मैं थोड़ा सा मार्किंग यहाँ पे करता जा रहा हूँ, एंड देन यू हैव दीज नंबर्स, और ये आपके पास ऑल द वे 360 तक आ रहा है, राइट। तो ये सारे के सारे आपके पास इस तरह से आ रहे हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। मैं एक थोड़ा सा बात को यहाँ पे वो करना चाहूंगा कि द थिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कि आपको बात सबसे पहले आपको यहाँ पे ये नजर रखनी है कि जो भी आपका पीरियड है आप उसको डिवाइड बाय 4 कर दो और उसके मुताबिक आपने इंटरवल्स बना दो। पहला तो काम आपने, सबसे पहला काम आपने ये कर देना है यहाँ पे, राइट। नाउ आफ्टर डूइंग दिस थिंग कि अगेन हमने जो बेसिक्स है एक रूल पढ़े थे वो सी प्लस ए सी माइनस ए वाले। सो नाउ आई कैन सी के यार यहाँ पे जो सी लाइन है यानी कि हमारी जो बेस लाइन या मिडिल लाइन है हमारे पास करंटली इट्स ऑन -1। तो जरा मैं मार्किंग करना स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या मार्किंग हो रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी -1 हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम -2, ये हमारे पास -3। और मैं यहाँ पे +1 की मार्किंग करता हूँ बिकॉज द बेस लाइन इज ऑलरेडी गिवन टू मी विच इज -1। तो मैं यहाँ पे बेस लाइन की तरफ ये बनाना स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने एक डॉटेड लाइन बना ली ताकि उसके थ्रू हम चीजों को आइडेंटिफाई करा सकें। नाउ द नेचर ऑफ साइन वॉज, साइन का एक बेसिक नेचर हमारे पास ये था। मैं साइन के नेचर के मुताबिक ही इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा।
और साइन का हमारे पास बेसिक ये नेचर था, बट बिफोर कमिंग टूवर्ड्स द बेसिक, सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, कि हमें मैक्सिमम उसके कहाँ तक जा सकते हो, मिनिमम कहाँ तक जा सकते हो। तो सी प्लस है, सो -1 यहाँ पे लिखा हुआ है, और ए की वैल्यू इज 1 बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 1 है, so that is going to become 0, और c माइनस है, so this will be -1 and this will become -2। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है। अब साइन का हमारे पास नेचर ये था कि साइन हमेशा से स्टार्ट होता था बेस लाइन से, तो साइन बेस लाइन से स्टार्ट हुआ और उसका 180 डिग्री पे साइकिल कंप्लीट होगा। जैसे ही वो नेक्स्ट पे मूव करेगा तो वो अपने बिल्कुल उस पे मूव करेगा मैक्सिमम पे, तो वो 45 पे मैक्सिमम में पहुंच गया, और यहाँ पे वो अगेन बेस लाइन के ऊपर आया, 135 पे वो मिनिमम पे चला गया, और 180 डिग्री के ऊपर ये वो चला गया। सो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ साइन। ये साइन वाले ग्राफ का एक कंप्लीट साइकिल बन गया। अब ये कंप्लीट साइकिल जब हमारे पास यहाँ पे बना, सो ये एग्जैक्ट सेम साइकिल आई एम गोइंग टू रिपीट इट वन मोर टाइम। एक और बार इसको एग्जैक्ट तरीके से रिपीट करोगे तो एग्जैक्ट तरीके से 225 पे अगेन इट्स गोइंग टू हेड टुवर्ड्स द मैक्सिमम, और यहाँ पे बेस पे आ जाएगा, ये मैक्सिमम पे आया, और वापस से हमारे पास ये फॉल करता जाएगा इस तरह से। अगर अगेन ये हमारे पास बेस पे आया, और वापस से अगर ये हमारे पास इस तरह से फॉल आउट कर गया, ठीक है। अच्छा, एक और डिस्ट्रीब्यूशन हमें देना था, सो देर वॉज वन मोर थिंग, ये हमारे पास 360 तक ये आया, एंड देन 270 के अंदर यू हैव 315, एंड देन अगेन यू हैव 360, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये बेस लाइन पे हिट हुआ, और ये अपने मिनिमम की तरफ 315 पे पहुंचा, एंड अगेन इट्स ऑन द बेस लाइन। तो ये हमारे पास ग्राफ इस तरह से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट बन जाएगा। नाउ द मेन थिंग इन दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कि आपको यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि 360 के अंदर हमारे जो साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं वो दो साइकिल हमारे पास हमारा ग्राफ कंप्लीट कर रहा है। सो पीरियड का मतलब हमारे पास 180 डिग्री है, सो एक कंप्लीट जो आपके पास साइकिल है वो 180 डिग्री के अंदर कंप्लीट हो रहा है, एंड बिकॉज जो आपके पास एक्चुअल ग्राफ की रेंज है वो 360 तक ऑल द वे जा रही है, तो 360 तक का मतलब है कि आपके पास इसके अंदर साइन के आपके पास यहाँ पे दो साइकिल्स फॉर्म हो रहे होंगे। सो दैट इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ ग्राफ, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट। ये कॉस के अंदर भी इस तरह से होगा, लेकिन टेन के अंदर हल्का सा माइनर सा चेंज होगा। ओके, सो वंस यू आर डन विद दिस ग्राफ ऑफ साइन, सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के पीरियड के मुताबिक आपके पास क्या क्या चीजों के ऊपर इफेक्ट आ रहा होगा, तो इसी चीजों को लेके हम आगे बढ़ते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू डू वन मोर एग्जांपल। अब इस एग्जांपल के अंदर व्हाट वी हैव इज कि वी हैव अ ग्राफ ऑफ 4 cos 2x -1। अगेन हमें पता चला कि यार हमारे पास जो यहाँ पे पीरियड है वो आपके पास क्या हो रहा है कि 360 डिवाइड बाई बी, एंड द वैल्यू ऑफ बी करंटली इज नाउ गिवन 2, आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो 180 डिग्री के अंदर एक कंप्लीट साइकिल है। द गुड थिंग इज कि आपको इन्होंने बोला भी है कि आप यहाँ पे 0 से लेकर 180 तक का ही आप ग्राफ बनाओगे। सो अगेन आई एम गोइंग टू जस्ट क्रिएट द बेस लाइन। बेस लाइन की तरफ हम फॉर्मेशन की बात करेंगे इसकी। जब हमने बेस लाइन की इसकी बात करी तो बेस लाइन हमें पता है कि सी की वैल्यू इज -1, दिस इज गोइंग टू बी द बेस लाइन। ये हमारे पास बेस लाइन आ गई, और सी प्लस है और सी माइनस है, अगेन आई डू द सेम थिंग, सो -a+4, सो दैट इज गोइंग टू बिकम +3, दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे सी माइनस है, आई डू द सेम वर्किंग, सी माइनस है मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आया -1 -4, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम -5, दिस इज गोइंग टू बिकम द मिनिमम। सो मैक्सिमम मिनिमम आपके पास ये दोनों पार्ट्स आ गए। अब सबसे पहले हमने ये काम किया कि बेस लाइन इज -1, तो बेस लाइन हमारे पास -1 है, तो -1 के ऊपर हमने ये बनाना स्टार्ट किया। सो नाउ आई एम डन विद द बेस लाइन, एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। अब यू अंडरस्टैंड, आप ऑलरेडी ना इतनी सारी चीजों को लेके कर चुके हो कॉस के बारे में, यू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर कि कॉस स्टार्ट कहाँ से होगा। कॉस स्टार्ट होगा अपने मैक्स से, कर कॉस जब अपने मैक्स से स्टार्ट होगा, सो मैक्सिमम है उसका 3, राइट, ये मैक्स से स्टार्ट होगा, और उसके बाद वो मूव करेगा टूवर्ड्स द बेस लाइन। तो बेस लाइन 45 पे बेस लाइन में मूव किया, फिर वो इस वाले 90 के ऊपर बिल्कुल मिनिमम की तरफ चला जाएगा, एंड द मिनिमम वैल्यू करंटली इज गोइंग टू बी -5। वापस से बेस लाइन की तरफ 135 पे मूव हुआ, एंड देन 180 के ऊपर जैसे ही वो आया तो वो अपने मैक्सिमम की तरफ हिट हो गया, ठीक है। सो ये कुछ वो चीजें थी जो हमने इनिशियली अपनी जो प्रीवियस क्लासेस से अगर हम गैदर करते हुए आए, तो नेचर के मुताबिक वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास किस तरह की वैल्यूज होंगी। जब ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर आउट होंगी, सो वो पीरियड कुछ भी दे दे, वॉट एवर द थिंग इज कि आप उसको इजीली बना लोगे। बट द मेन पॉइंट इज कि वॉट एवर द थिंग विच यू आर गोइंग टू डू राइट नाउ इज कि आपने 180 डिग्री को डिवाइड बाय करना है 4 से, एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, और आपको बाकी सारी चीजें करनी है। तो आप सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं, और इनको कनेक्ट करते हुए वी आर गोइंग टू क्रिएट द ग्राफ ऑफ कॉस, या हम कॉस का ग्राफ बना लेंगे। कॉस का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बना। So this is the graph of cos. Now cos का ग्राफ भी बड़ा सिंपल सा बन गया था, and it's very easy to create the graph of cos. हमें बेसिक नेचर का अंदाजा होना चाहिए।
बेसिक नेचर हमें साइन का अंदाजा था कि साइन किस तरह से मूव करेगा, बेसिक हमें कॉस का अंदाजा था, तो कॉस की वजह से हमने किया। अब साइन का क्या था, साइन का बताता हूँ, ये बेस लाइन, फिर वो मैक्स पे हिट करता था, फिर वापस वो बेस लाइन पे जाता था, फिर वो मिनिमम पे हिट करता था, फिर वो बेस लाइन पे जाता था। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैक्सिमम पे जाते थे, फिर आप बेस लाइन पे जाओगे, फिर आप मिनिमम पे जाओगे, एंड देन अगेन ऑन द बेस लाइन, एंड देन अगेन ऑन द मैक्सिमम। सो दीज आर सम काइंड ऑफ अ नेचर, कि इस ग्राफ का नेचर हमारे पास ये था। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड एग्जांपल, अब जरा हम डिस्कस करते हैं इसी के अंदर ये वाली एग्जांपल 2 tan 3x - 2। और देखो हमारे पास यहाँ पे एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे बी की प्लेसमेंट के ऊपर 3 लिखा गया है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था, देखो हमने यहाँ पे डिस्कस ये किया था कि फॉर साइन हमारे पास जो फॉर्मूला होता था पीरियड के लिए, हमारे पास वो फॉर्मूला क्या होता था, वो फॉर्मूला हमारे पास 360 डिवाइड बाई बी। ये साइन और कॉस के लिए हम यूज करते थे, लेकिन फॉर टेन वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 360 डिवाइड बाई बी, एंड करेंटली द वैल्यू, यहाँ पे हम 360 नहीं यूज करेंगे बिकॉज इट्स फॉर 10, सो विल बी यूजिंग 180, बिकॉज 10 का एक कंप्लीट साइकिल जो है वो 180 पे कंप्लीट होता है। सो आई विल बी डिवाइडिंग 180 बाई 3। तो 180 को जब हमने डिवाइड बाई 3 किया तो हमें पता चला कि इसका कंप्लीट एक साइकिल हमारे पास जो होगा वो 60 डिग्री के ऊपर कंप्लीट होगा। सो लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ, और ये हम यहाँ पे लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं एक्सेस वगैरह बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स टेक आउट द लोअर एंड द अपर पॉइंट्स, इसके निकालते हैं सी प्लस ए सी माइनस ए से कर, ताकि हमारे पास पता चले कि क्या एग्जैक्टली हमारे पास सिनेरियो हो रहा है। तो सी प्लस ए सी की वैल्यू हमारे पास -2 है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो दैट इज गोइंग टू बी 0। सी माइनस ए सी की वैल्यू हमारे पास है -2, और ए की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगा -4। सो द वैल्यूज आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, और इनको भी मैं दो दो के पॉइंट्स के अंदर ब्रेक करके यहाँ पे बना रहा हूँ। अब 60 का मतलब ये होता है कि यार चार पार्ट्स में आप यहाँ पे 60 को डिवाइड करना स्टार्ट करो। सो 60 को जब आप चार पार्ट्स में डिवाइड करोगे तब क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ कि मैं 60 को जब पार्ट्स चार पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो 15 के चार पार्ट्स बनेंगे, तो 15 हो गया। देन वी हैव 13, एंड देन हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, वापस से हमारे पास क्या होता गया, ये 45 हो गया, एंड ये 60 हो गया। इस तरह से अगर ये हमारे पास, देन 75, एंड देन 75 के आगे अगर आप जाओगे तो आपके पास कितना हो गया, ये 90 हो गया। देन यू हैव 105। तो इस तरह से अगर हमारे पास ये डिवाइड होना स्टार्ट होगा, देन मूविंग फॉरवर्ड, सो वी हैव नाउ, हमारे पास यहाँ पे हो गया 120, और उसके बाद हमारे पास हुआ 135, एंड देन मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, तो हमारे पास यहाँ पे ये हो गया 150। सो दैट्स हाउ ये हमारे पास ये बन गया 150। देन उसके बाद वी हैव 165, एंड देन वी हैव 180। तो ये हमारे पास 180 तक हमें बनाना है, क्योंकि हमारी रेंज यहाँ पे 180 तक गिवन है, राइट। अब मैं जरा इसको मार्क करना स्टार्ट करता हूँ। सो वी हैव -1, वी हैव -2, वी हैव -3, एंड देन वी हैव -4। सो लेट्स बिगिन द वर्किंग। सबसे पहले हमारे पास बेस लाइन को मार्क करते हैं, तो बेस लाइन इज -2 है। बेस लाइन को यहाँ मार्क करता हूँ ब्लू से कर। सो -2 इज माई बेस लाइन, तो मैंने -2 के वो मार्क करना स्टार्ट किया बेस लाइन को, ये हमारी बेस लाइन बन गई। सो वंस आई एम डन विद द बेस लाइन, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्राफ। सो हमारे पास सबसे पहले जीरो के ऊपर ये बेस लाइन के ऊपर बनेगा, और उसके बाद वी आर लुकिंग एट 15 राइट नाउ, वहां पे ये मूव करेगा अपने अपर पॉइंट विच इज 0। सो ये यहाँ पे 0 की तरफ मूव किया, एंड नेक्स्ट उसके अंदर इट इज गोइंग टू फॉल टूवर्ड्स असिम्प्टोट। ये इसका नेचर था कि ये हमारे पास इस तरह से अगर मूव करेगा, तो मैंने यहाँ पे लाइंस बना ली असिम्प्टोट्स की। तो ये हमारे पास ग्राफ इस तरह से अगर यहाँ पे बन गया इसका, ये मैंने छोटा सा एक पार्ट यहाँ पे इस तरह से बना लिया। मूविंग फॉरवर्ड, ये असिम्प्टोट को टच नहीं करेगा। आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सो वी हैव 45 राइट नाउ, यहाँ पे ऊपर वो हिट करेगा टुवर्ड्स इज मेम, तो यह हमारे पास नीचे वाली वैल्यू लोअर वाली वैल्यू की तरफ जाएगा, एंड दैट इज -4। तो मैंने यहाँ पे -4 की तरफ मार्क किया, और 60 के ऊपर अगेन ये बेस पर टच करेगा। तो इसको कंप्लीट कर दें। ये हमने देखा कि एक साइकिल हमारे पास कंप्लीट हुआ 60 के अंदर, एज वी वर लुकिंग एट राइट नाउ, और 180 तक इसके हमारे पास 3 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे वाला बनाते हैं हम लोग। देन 75 के ऊपर अगेन उसने हिट किया इसके ऊपर ऊपर वाले पॉइंट की तरफ, तो ये मूव कर गया इस तरह से कर, एंड देन हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह से कर, देन 90 के ऊपर अगेन इट्स असिम्प्टोट। तो मैं यहाँ पे असिम्प्टोट मार्क करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे असिम्प्टोट मार्क किया, सही है। आई बी रिपीटिंग दिस ग्राफ वन मोर टाइम, और इसको रिपीट कर दे 105 के ऊपर अगेन, ये हमारे लोअर वाले पॉइंट की तरफ हिट करेगा, एंड देन 120 के ऊपर बेस लाइन की तरफ। और ये कुछ इस तरह से अगर हमारे पास पार्ट्स बन गए,
एंड देन अगेन 135 के ऊपर वो हमारे पास हिट कर रहा होगा। वापस से अगर मैं देख रहा हूँ 135 के ऊपर ये हमारे पास जीरो की तरफ जा रहा होगा, और ये 150 के ऊपर अगेन इट्स अजमटोट, तो इसको भी बना देते हैं। ये 150 के ऊपर मैंने यहाँ पे अजमटोट बनाया। सही है। इस तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बन रहा है 165 के ऊपर हमारे पास वापस से यहाँ पे बना, और 165 के ऊपर अगेन ये हमारे पास हिट करेगा लोअर की तरफ, और 180 के ऊपर इट्स ऑन द बेस लाइन। ये हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए फॉर 10 के वो हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर कहाँ से स्टार्ट होता है, बेस लाइन, देन वो अपने इस वाले पॉइंट की तरफ मूव करता है अपर वाले की तरफ, उसके बाद वो अजम टोड के साथ जाता है। सो दैट्स हाउ हमारे पास ये वाला ग्राफ 10 का इस तरह से कर हमारे पास ये ग्राफ कंप्लीट हो गया है फॉर 10। ओके, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सम इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास पीरियड का रिलेशनशिप यहाँ पे आ रहा होगा। सो नाउ द फर्स्ट थिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू डू, देयर इज दिस फर्स्ट एग्जांपल राइट नाउ। अब इस पहली पहली एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा कि यार यहाँ पे यूजुअली ना यहाँ पे हमारे पास एक्स हुआ करता था, बट करंटली एज यू गाइस आर लुकिंग देयर इज दिस टू। सो सबसे पहला काम ये कि आप अपनी रेंज को चेंज कर लो। रेंज इज ऑलरेडी गिवन है, जीरो से लेकर ये आपके पास ऑल द वे ये एक्स की फॉर्म में रेंज है, तो आप इसको 2x की फॉर्म में चेंज करो। अब इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपके पास जो है यहाँ पे 2x दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप x की जगह पे जीरो पुट करो, फिर आप यहाँ पे x की जगह पे पुट करो 360। सो लेट्स से कि आपकी यहाँ पे रेंज क्या चेंज हो रही है, 2 मल्टीप्लाई बाय जीरो इट बिकम जीरो। तो ये ऑल द वे आपकी नई रेंज आई है, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 360 दिस इज गोइंग टू बिकम 720। सबसे पहले अपनी रेलेवेंट रेंज को आप यहाँ पे चेंज कर दो, आपके मुताबिक आपने रेंज को यहाँ पे चेंज कर दिया। अब रेंज को चेंज करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड वी विल डू द नेक्स्ट स्टेप। देखो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लुक एट द साइन की, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव साइन, एंड साइन पॉजिटिव हमारे पास कहाँ का होता है, साइन फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और साइन सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो सेम थिंग हमने ये करी कि अल्फा की वैल्यू निकाली, तो साइन इनवर्स 1/2, सो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 30 डिग्री, और आपने यहाँ पे क्वाड्रेंट के थ्रू बनाना स्टार्ट किया। एंड आफ्टर मेकिंग दिस थिंग तो आपको समझ में आया कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये मैंने बनाया और ये मैंने बना लिया। दिस इज गोइंग टू बिकम 30 डिग्री एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 30 डिग्री। राइट, एक नई चीज बस ये थी कि इसके अंदर रेंज चेंज कराई है, बाकी तो सेम वर्किंग है। अब थोड़ा सा चीजों के बारे में एडिशन होना स्टार्ट होगा। अब देखो, सो करेंटली द वैल्यूज विच आई एम गोइंग टू टेक राइट नाउ, आई एम गोइंग टू टेक आउट द वैल्यूज ऑफ 2x। बेटा 2x की जो रेंज है ना वो 0 से लेकर 720 है। तो पहली जो वैल्यू हमारे पास निकल रही है थीटा की, वो वैल्यू निकल रही है 30 डिग्री। एंड सेकेंड वाली जो वैल्यू हमारे पास निकल रही है, सेकेंड वैल्यू इज दिस वैल्यू, ये हमारे पास जो निकल रही है दैट वैल्यू इज 150 डिग्री। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। लेकिन हमारी जो रेंज है ना वो ये कह रही है कि 0 से लेकर 720 है, तो आओ और आगे जाओ। तो बेटा जब आप और आगे जाओगे ना, तो और आगे जाने का मतलब ये होता है कि आप एक और बार साइकिल के अंदर ऐड कर रहे होते हो। नाउ देयर इज दिस सिंपल अप्रोच। वो सिंपल अप्रोच आपसे ये कहती है जो आपका पहला आंसर निकला था, वॉट एवर योर फर्स्ट आंसर इज, आप उसके अंदर 360 ऐड करते जाओ, एंड द कंडीशन इज कि आप 360 डिग्री तब तक ऐड करते जाओ इन वैल्यूज के अंदर जब तक आपके पास ये आउट ऑफ रेंज ना हो जाए। तो हमने 30 के अंदर 360 डिग्री ऐड किया। 360 डिग्री जब हमने ऐड किया 30 के अंदर, तो हमारा आंसर है 390 डिग्री। सो अगेन चलो ओके सीन है, हम अपनी रेंज से बाहर ही नहीं जा रहे, आगे मूव करते हैं। हमने वही काम 150 के साथ भी किया, तो 150 के साथ भी विल डू द सेम वर्किंग। हमने 360 इसके अंदर भी ऐड किया और चेक किया कि वेदर हम रेंज से बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो जब हमने 150 के अंदर 360 ऐड किया, सो वी आर गोइंग टू गेट 510। अगेन वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द रेंज, बट जैसे ही मैंने अगले वाले पार्ट के लिए 390 के अंदर 360 का एडिशन किया, सो आई एम गोइंग आउट ऑफ द रेंज। एंड व्हेन यू ऐड 360, व्हेन यू आर राइटिंग 360 प्लस 390, तो आपके पास ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 750। सो बिकॉज 750 इज आउट ऑफ माई रेंज, अब मैं रुक जाऊंगा। जैसे ही मैं रेंज से बाहर चला गया आपको रुक जाना है। आप क्या करोगे, वापस से रिपीट करा, आपने दो वैल्यूज कैलकुलेट कर दी, इसके अंदर ऐड किया 360, आपने इसके अंदर ऐड किया 360, और वापस से इसके अंदर ऐड करते जाओ, इसके अंदर ऐड करते जाओ। इस साइकिल को चलाते जाओ, तब तक चलाते जाओ जब तक आप रेंज से बाहर ना चले जाओ। अब अगला आंसर अगेन रेंज से बाहर आ रहा था, 750 आया था, मैं रुक गया यहां तक। अब दीज आर द वैल्यूज ऑफ 2x, बट ऑब्वियसली मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 30 डिवाइड बाय 2, 150 डिवाइड बाय 2, 390 डिवाइड बाय 2, एंड 510 डिवाइड बाय 2। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन ईच एंड एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ x।
और आपके पास इस तरह से अगर एक्स की वैल्यूज निकल आएंगी, यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, सबसे पहली वैल्यू इज गोइंग टू कमिंग, ये आपके पास 15 डिग्री आ रही है, 75 डिग्री आया, फिर यू हैव 195 डिग्री, एंड देन यू हैव द लास्ट वैल्यू एज, ये आपके पास आई 255 डिग्री। सो दीज आर द वैल्यूज, ये आपके पास कुछ वैल्यूज आ रही है चार, एंड दीज आर द फाइनल आंसर्स, ये आपके पास इस तरह से अगर इसके फाइनल आंसर निकल आएंगे, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन, जब भी आपके पास यहाँ पे पीरियड को वो लिंक कर देगा। ओके, सो द लास्ट एग्जांपल इज cos 2x minus 40। अब ये मैंने cos 2x minus 40 से रिलेट इसलिए मैंने चूज किया कि अक्सर बच्चों को ना इस तरह की इक्वेशन में मसला होता है ना कि किस तरह से सॉल्व करें। तो अगेन द बेसिक स्टेप इज कि आपको जहां जहां x नजर आया आपने वहां पे जीरो पुट कराया, तो आपने जैसे ही यहाँ पे जीरो पुट कराया यू आर गेटिंग -40 आपके पास आ गया, दिस विल बिकम 2x minus 40, ये हो गया। अगेन आपने यहाँ पे 360 पुट कराया, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 360 इज गोइंग टू बिकम 720, इसमें से 40 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 680। सो नाउ दिस इज द न्यू रेंज आपकी, इसके मुताबिक जो आपके यहाँ पे पीरियड आया था इसके मुताबिक जो आपकी नई रेंज आ रही है वो अब आपके पास ये आ रही है। तो अगेन यू आर गोइंग टू डू द सेम स्टेप, आपने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाली एंड दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव की मीनिंग हमारे पास थे कि यार कॉस पॉजिटिव होता था फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर, और कॉस पॉजिटिव होता था हमारे पास फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर। अल्फा की वैल्यू हमने निकाली, सो कॉस इनवर्स 0.8 एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज गोइंग टू बिकम 36.9, ये हमारे पास वैल्यू आई। और हमने अगेन वही हमने अपना ये क्वाड्रेंट वगैरह बनाया, और हमने बनाया इसको फर्स्ट वाले में बनाया एंड देन सेकंड फोर्थ वाले में बनाया। सो दिस इज 36.9 डिग्री एंड दिस इज 36.9 डिग्री, राइट। अब सबसे पहले जो मुझे वैल्यूज निकाली वो 2x minus 40 की वैल्यूज निकाली है। नाउ इफ यू रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपकी रेंज नेगेटिव में जा रही होगी तो पहला मेरा ये फोकस होगा कि मैं नेगेटिव वाली वैल्यू को पहले निकालूं। तो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास जा रही है तो इसका मतलब है आई नीड टू मूव इन दिस डायरेक्शन, मुझे इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो इसको मूव करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है थीटा की वो आ रही है -36.9, दिस द फर्स्ट वैल्यू। सो वी आर डन विद द नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू का काम हमारा पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के बाद हमने ये काम किया कि -36.9 ये वाली वैल्यू हुई। अब मैं बढ़ूंगा पॉजिटिव वाली साइड पे। अब देखो पॉजिटिव वाली साइड पे मैं जब बढ़ा तो मेरी जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 36.9 इज द फर्स्ट वैल्यू, एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास ऑल द वे आ रही है ये वाली। सो 360 में से 36.9, 360 में से 36.9 को जैसे ही हमने माइनस किया, सो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। आप कैलकुलेटर यहाँ पे यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे साइड में कैलकुलेटर खोल देता हूँ। तो आपने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज किया 360 माइनस 36.9 एंड द वैल्यू विच यू आर गेटिंग राइट नाउ इज 323.1 डिग्री। ये आपके पास यहाँ तक वैल्यूज आ गई है, सही है। अब वो 360 वाला जो सीन है ना, अब मैं क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा। अब मैं चेक करूंगा कहां पे मैं आउट ऑफ रेंज या कहां पे मैं आउट ऑफ रेंज नहीं किया। अब जरा इस चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो सबसे पहला काम यही किया मैंने कि यार ये जो वाली वैल्यू थी 36.9, मैंने इसके अंदर 360 का एडिशन किया। सो आई एम राइटिंग पॉजिटिव 360, यहाँ पे प्लस किया मैंने। सो 360 ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 360 प्लस 36.9, द वैल्यू विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है 396.9। और मैंने रेंज चेक करी, मैंने चेक किया कि यार मेरी वैल्यू आ रही है 680, तो ये सही है, ओके सीन है, आगे बढ़ सकता हूं। अब वही काम जब मैंने 323 के लिए स्टार्ट किया, तो आप चेक करो 323.1 प्लस 360 जैसे ही मैंने लिखा, सो एज यू आर लुकिंग एट माई कैलकुलेटर द वैल्यू विच यू आर गेटिंग राइट नाउ इज 683। 683.1 वैल्यू आ रही है भाई, मेरी रेंज 680 तक ही है। 683.1 इज आउट ऑफ माई रेंज। तो मैंने बोला था 360 ऐड कराते जाओ जब तक आप आउट ऑफ रेंज ना चले जाओ। तो मैं तो आउट ऑफ रेंज चला गया, अब यहां तक मैं रुक जाऊंगा। अब ये तो मैं रुक गया। दीज वर द आंसर फॉर 2x minus 40 नाउ, बिकॉज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द आंसर फॉर एक्स ओनली। तो वही काम करेंगे भाई, एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। 40 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस तरफ जाएगा 40 प्लस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। एलजेब्रा की तरह सॉल्व करेंगे। तो हमने एलजेब्रा की तरह सॉल्व करना स्टार्ट किया। -36.9, बेटा 40 नेगेटिव है उस तरफ, इधर आके पॉजिटिव हो गया, और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इन सारी वैल्यूज के साथ हमने सेम वही काम कराया। तो मैं लिखूंगा 36.9 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 323.1 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, ये इसके साथ भी यही काम किया। और आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू जो आई थी
396.9 प्लस 40 एंड डिवाइड बाय 2। सो हमारे पास इनको सॉल्व करने के बाद आई एम गोइंग टू गेट द मल्टीपल्स वैल्यूज ऑफ एक्स। हमारे पास चार वैल्यूज ये आ गई, मैं पूरा सॉल्व करवाता हूँ। प्लस 40 लिखा, डिवाइड बाय 2 करा है, तो पहली वैल्यू हमारे पास 1.55 डिग्री ये वैल्यू आ गई। फिर दूसरी वैल्यू की तरफ मूव करते हैं, दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है 38.45 डिग्री ये वाली वैल्यू आ रही है। then the next value which I'm going to get right now 323.1, और ये वैल्यू आ रही है 181.55 डिग्री ये आ रही है। नेक्स्ट वाली वैल्यू की तरफ मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाली वैल्यू जो हमारे पास आ रही है दैट वैल्यू इज 396.9, ये वाली वैल्यू आ रही है 218.45। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन। ये मैंने मुश्किल वाली एग्जांपल इसलिए चूज करी थी ताकि आप इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सको कि किस तरह से होगा। देखो पहले स्टेप वापस से रिपीट करा रहा हूँ, रेंज को अपने मुताबिक चेंज करो। आपने यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 पुट किया, फिर 360 पुट किया, रेंज चेंज हो गई। फिर आपने वही नॉर्मल स्टेप किया, सॉल्व कराया। लेकिन सॉल्व कराते हुए आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि आप इन वैल्यूज के अंदर 360 ऐड करते जाओ, तब तक ऐड करते जाओ जब तक आप रेंज से बाहर ना हो जाओ। वंस यू आर आउट ऑफ योर रेंज देन यू हैव टू स्टॉप योर वर्किंग। आप अपनी वर्किंग रोक दो। वर्किंग रोकने के बाद यू गॉट द वैल्यूज ऑफ 2x माइनस 40। अब मुझे x की वैल्यूज निकालनी, तो 40 यहाँ पे माइनस हो रहा था बेटा, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। और 2x, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड बाय 2 होगा। तो मैंने सारी वैल्यूज को डिवाइड बाय 2 भी कराया। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस होल काइंड ऑफ वर्किंग। तो ये जितनी भी हमने क्लास में कवर किया, दिस वाज द होल थिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ये सारे आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू पास्ट पेपर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो वी हैव डन द पार्ट्स। जो पार्ट्स हमारे पास किस में थे, डिग्रीज की फॉर्म में थे, सही है। बट इस एग्जाम्पल के अंदर वी आर गोइंग टू डू अ पार्ट जो हमारे पास अब है थोड़ा सा रेडियन की फॉर्म के अंदर। एंड एज यू आर लुकिंग एट दीज पार्ट्स, कि आपके पास जो अब रेंज है ना, वो आपके पास 360 की फॉर्म में नहीं है, आपके पास पाई की फॉर्म में रेंज है। तो जब भी पाई की फॉर्म में रेंज होती है, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियन। सो आई विल डू द सेम स्टेप वन मोर टाइम, कि हमारे पास जो रेंज है वो 0 से लेकर वो है, तो उसको सबसे पहले हम चेंज करते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जस्ट प्लेस डाउन 0। हमने यहाँ पे वही काम किया, और हमने यहाँ पे x की जगह पे 0 प्लेस किया, तो ये हो गया पाई अपॉन 6, सही है। और यहाँ पे हमने x की जगह पे लिखा 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। और हमारे पास जो नई रेंज बन गई, मैं नई रेंज को यहाँ पे साइड में लेके दिखा रहा हूँ, तो नई रेंज हमारे पास बन जाएगी। सो द न्यू रेंज विच आई एम गोइंग टू क्रिएट राइट नाउ इज गोइंग टू बिकम पाई अपॉन 6, और ये ऑल द वे हो गया x प्लस पाई अपॉन 6। और ये वाला हमारे पास हो गया। आई एम गोइंग टू यूज माई कैलकुलेटर, बट मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन रेडियन। तो ये आपका कैलकुलेटर रेडियन में आ गया। तो यहाँ पे यूज करते हुए आई एम गोइंग टू राइट नाउ, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6, ये मैंने लिख दिया। एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 13 पाई अपॉन 6। अब इसकी कुछ चीजें हैं जो कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो प्लीज उनके बारे में ना यहाँ पे फोकस करके चलना। सो द फर्स्ट थिंग इज कि बिकॉज इट इज रिटन नेगेटिव, तो आपको पता है कि यार कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। कॉस नेगेटिव होता है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और एक कॉस नेगेटिव हमारे पास होता है थर्ड वाले क्वाड्रेंट के अंदर। सो नाउ आई एम गोइंग टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली। सो कॉस इनवर्स, सो कॉस इनवर्स ये 0.5 हमने लिखा, एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बिकम, ये हमारे पास हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास अल्फा की आई वो आई पाई अपॉन 3। ये पाई अपॉन 3 वाली वैल्यू हमारे पास निकल आई, सही है। हमने सबसे पहला काम यही किया कि वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ, अगेन द सेम थिंग विच वी डू। ये हमने बनाया, एंड सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ हमने बनाया। देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ टुवर्ड्स द थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास हो गया अल्फा पाई अपॉन 3, ये वाला अल्फा हमारे पास हो गया पाई अपॉन 3। नाउ अब देखो, एक बात हमेशा से याद रखना, एक बात ना मैं आपको थोड़ा सा एक बता रहा हूँ, इसमें ना आपकी जिंदगी बच जाएगी और बहुत इजी वे में कर लोगे आप। इनकी ना न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल के लिख दो साइड में। न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखने से फायदा ये होगा कि जब आप रेंज की टर्म्स में बात करोगे ना, तो आपके साथ बहुत आसानी हो जाएगी। नाउ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पाई अपॉन 6, जो पाई अपॉन 6 की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो होती है 0.524। मैं यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ। बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है 13 पाई वाला, तो उसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ 13 पाई अपॉन 6। ये मैं जानबूझ के इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप रेंज से बाहर ना जाओ। सो 6.81 इज द वैल्यू। अब हमने चेक किया कि जो फर्स्ट वाला हमारा थीटा आ रहा है, फर्स्ट वाला थीटा ऑब्वियसली यार आपके पास क्या आएगा, आप क्या करोगे, क्योंकि हमारे पास ये वाला होता था, तो ये थीटा निकालने के लिए यूजुअली आप क्या करते थे कि 180 में से माइनस कर देते। तो 180 आपको पता है इज इक्वल्स टू पाई।
सो इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x प्लस पाई अपॉन 6, तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये वाली वैल्यू जो आएगी, ये मैं क्या करूंगा, पाई में से माइनस करूंगा पाई अपॉन 3। अब जब आपने पाई में से माइनस किया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। जब मैंने माइनस किया पाई माइनस पाई अपॉन 3, जब मैंने ये वाला स्टेप किया, तो एज यू नो कि जो वैल्यू हमारे पास आ रही है पाई माइनस पाई अपॉन 3, दैट वैल्यू इज कमिंग 2 पाई अपॉन 3। ये वाली जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 2 पाई अपॉन 3। अब मेक श्योर करने के लिए कि वेदर आई एम इन दिस रेंज और नॉट, तो मैं कैलकुलेटर में हमें नजर आ रहा है यार वैल्यू आ रही है 2.094, वो वैल्यू इससे बड़ी है, सो यस मैं रेंज के अंदर हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाली वैल्यू के लिए हमने क्या किया कि इसके अंदर ऑल द वे हम यहां तक जा रहे हैं, तो पाई इसके अंदर ऐड होगा। सो आई एम गोइंग टू राइट, हमने यहाँ पे लिखा पाई अपॉन 3 के अंदर पाई को ऐड कराना पड़ेगा। सो अब मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लिख देना है, तो हमने प्लस का साइन लिखा, सो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 पाई अपॉन 3, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मेरा कैलकुलेटर शो कर रहा है, एंड दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज अगेन फॉलोइंग इन माय रेंज बिकॉज मेरी रेंज है 6.81। ये कहानी हो गई यहां तक कंप्लीट। देन हम आगे मूव करते हैं। अब देखो, जब हम आगे मूव करते थे तो हम वहां पे 360 का एडिशन कर रहे होते थे वेन एवर द वैल्यूज वर इन डिग्री। अब करंटली 360 का एडिशन नहीं करोगे, इस वैल्यू के अंदर आप 2 पाई का एडिशन करोगे बिकॉज 2 पाई रिप्रेजेंट्स 360 इन रेडियन। तो हमने यहाँ पे लिखा, हमने वैल्यू लिखी 2 पाई, ये वैल्यू हमने लिखी 2 पाई एंड डिवाइड बाय 3। हमने इसके अंदर 2 पाई जब ऐड कराया, सो वी आर लुकिंग एट दिस थिंग, वी आर मूविंग आउट ऑफ द रेंज। अब आप रेंज से ही बाहर हो गए तो भाई यहीं तक रुक जाओ, क्योंकि आप रेंज से बाहर होते जा रहे हो, तो आप यहाँ पे रुक जाओ। जब हम यहाँ पे रुके, सो वी नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बिकॉज मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लिखा 2 पाई अपॉन 3। मैंने यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ 2 पाई अपॉन 3, और बिकॉज पाई अपॉन 6 लिखा हुआ है इस तरफ, तो पाई अपॉन 6 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। सो आई राइट पाई अपॉन 6 हमने लिखा, और यहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा। सो माई फाइनल आंसर, देखो आप ये देखो, मेरी बात सुनो, 2 पाई अपॉन 3, इसमें से मैंने माइनस कराया पाई अपॉन 6, और 4 पाई अपॉन 3 में से माइनस कराया पाई अपॉन 6। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है पाई अपॉन 2, फर्स्ट वैल्यू आ गई, और सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है, मैं इसको जरा कर देता हूँ, दिस वाज 4, ये वाली वैल्यू आ रही है हमारे पास 7 पाई अपॉन 6। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, कि वेन एवर हमारे पास ये रेडियन की फॉर्म के अंदर दिया जाएगा, तो इस तरह से मैं सॉल्व करूंगा। मैंने न्यूमेरिकल वाली वैल्यूज इसलिए निकाली ताकि हमारे पास प्रॉपर वे के अंदर इसकी लिमिटेशंस आ गए, हमारे पास चीजें क्लियर हो जाए कि यार ये हमारी लिमिट्स हैं। Okay, so in this example, the next example, what is going to happen is कि again we'll do the same working। हमने वहाँ पे वही सेम काम किया, और इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये लिखा हुआ है, सही है। तो अगेन आई एम गोइंग टू चेंज द रेंज। हमने यहाँ पे 0 पुट कराया, और -4 हो गया ऑल द वे, और यहाँ पे भी हमने यहाँ पे पाई पुट कराया, और दिस विल बिकम अगेन, ये हमारे पास 2x, ये लिखा हमारे में -4 लिखा। सो द न्यू रेंज इज कमिंग राइट नाउ, ये हमारे पास आ रही है -4। नई वाली रेंज हमारे पास ये -4 से लेकर ऑल द वे आप मूव कर रहे हो, दिस विल आई विल राइटिंग 2x -4, और ये आप मूव कर रहे हो 2 पाई -4। तो टू मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देता हूँ। सो दिस इज 2 पाई एंड -4। सो द न्यूमेरिकल वैल्यू विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ, मैं उसको जरा लिख देता हूँ रेंज की फॉर्म में। सो दिस इज 2.283, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.283 इज माई फाइनल वैल्यू। मैं जरा इसको ज्यादा लिख रहा हूँ, ये आ गई। सो अगेन आई डू द सेम वर्किंग, कि मैं यहाँ पे अल्फा निकालूंगा, और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, तो पहले तो ये हो जाएगा साइन 2x -4 एंड 2 डिवाइड बाई 3, एंड बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव साइन, सो पॉजिटिव साइन का मतलब है कि मैं कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, और मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हमने सबसे पहले निकाली। सो साइन इनवर्स, ये हमने लिखा, शिफ्ट दबाया, साइन इनवर्स हमने किया, आई राइट 2/3, 2/3 लिखा। सो द वैल्यू विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ इज 0.729। इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो 4 इसको कर देते हैं ताकि फाइनल आंसर हमारे पास आनी हो। 7297, ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ये हमारे पास इस फॉर्म में रेडियन की फॉर्म में आंसर आ गया, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, ये हमारे पास आ गई अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा की वैल्यू के बेसिस के ऊपर हमने ये बनाना स्टार्ट किया। सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट, तो पहले वाला क्वाड्रेंट की ये बात करें, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वैल्यू है।
और नेगेटिव कहाँ तक जा रहा है, ऑल द वे -4 तक जा रहा है। अब -4 तक जाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है, राइट। सो करेंटली इफ यू लुक एट द वैल्यू ऑफ 2 पाई, तो आपके पास 2 पाई की वैल्यू होती है, ये यहाँ तक होती है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल द वे इस तरफ जाऊं, सही है, पाई तक जाऊं, तो पाई की वैल्यू आपके पास समवेयर यहाँ तक होती है। सो राइट नाउ द वैल्यू ऑफ थीटा जो आपके पास आ रही है ऑल द वे, वो आपके पास यहाँ पे आ रही है कि यार दिस इज योर अल्फा। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, दिस इज 0.7297, ये हो गया, और ये हो गया 0.7297, राइट। ऑल द वे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज, ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू गाइस? अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारे पास ये होगी कि ऑल द वे बिकॉज वी आर गोइंग इन द नेगेटिव वैल्यू, सबसे पहले हमारे पास जो नेगेटिव वाली वैल्यू दी गई है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू का मतलब है कि मैं ऑल द वे यहाँ तक मूव करूंगा, राइट। जब मैं यहाँ तक ऑल द वे मूव कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे नेगेटिव वाली वैल्यू पहले निकल आ रही है। सो 2x-4, द फर्स्ट वैल्यू विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ इज, हमें क्या करना पड़ रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आप ऑल द वे यहाँ पे एड अप कर रहे हो। सो दिस इज गोइंग टू बिकम -5, और ये नेगेटिव इस तरह से हो जाएगा। सो कंप्लीट वैल्यू इज गोइंग टू बी -1। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे नेगेटिव के डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ, मैं -5 मूव किया और मैं और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव में पार्ट चला जाएगा। सो नाउ दिस वैल्यू आई एम गोइंग टू यूज माई कैलकुलेटर, तो ये हमारे पास हो जाएगी 0.7297। So this value is going to become like this, और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3.871। इसके बाद मैं आगे उसको फर्दर कर नहीं सकता, बिकॉज इसके बाद वो हो नहीं सकती फर्दर सॉल्व। तो यहां तक मैंने इस वाली वैल्यू को रोक दिया। आई नीड टू स्टॉप दिस वर्किंग, ये वाली वर्किंग करके मैंने यहां तक इसको रोक दिया है। सो दिस वैल्यू इज कमिंग। देखो हमारे पास हुआ ये कि यार हम नेगेटिव में मूव करें ना, हमने नेगेटिव में ऑल द वे मूव किया और यहाँ तक मूव किया। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू जो आ रही है, नेगेटिव मैंने इसलिए लगाया बिकॉज वी आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे पाई ऐड हुआ, पाई और इन दोनों वैल्यूज को एड अप करा, और नेगेटिव इसलिए लगाया बिकॉज मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। सो आई गॉट माई नेगेटिव वैल्यू, देन आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, आगे वाली वैल्यूज की तरफ मूव करते हैं और हम अपनी रेंज चेक करते हैं। आप पहली वैल्यू तो ऑब्वियसली इज कमिंग इन टू माई रेंज। सो द फर्स्ट वैल्यू विच आई एम गोइंग टू राइट राइट नाउ, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आई एम गोइंग टू राइट द कंप्लीट वैल्यू। मैं थोड़ी देर के लिए कैलकुलेटर को हटा रहा हूँ, तो मैं ये वैल्यू लिखूंगा 7297। दिस इज अ कंप्लीट वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज कमिंग इन माई रेंज, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस पार्ट, तो इस वाले पार्ट की तरफ जैसे ही मैंने मूव किया, तो मैंने पाई में से माइनस करना है 0.7297 और चेक करना है वेदर आई एम कमिंग इन दिस रेंज और नॉट। तो जरा चेक करते हैं कैलकुलेटर को यूज करते हुए। हमने यहाँ पे कैलकुलेटर लगाया और हमने यहाँ पे लिखा, पाई लिखा और पाई में से माइनस कराया 0.7297। जैसे ही हम में से पाई में से माइनस कराया, तो जो वैल्यू हमारे पास आई कैलकुलेटर ने वैल्यू दी, वो हमें वैल्यू दी 2.41 की वैल्यू हमें कैलकुलेटर देना स्टार्ट करी। सही है, ये वाली बात हमारे पास यहाँ पे है। अब एक बार वापस है ना, हम थोड़ा सा अपनी रेंज को चेक कर देंगे वेदर हमने यहाँ पे रेंज वगैरह सही निकाली थी। अच्छा, रेंज वगैरह के अंदर हमारे पास क्या था कि वी हैव दिस काइंड ऑफ वर्किंग। सो दिस वाज 2 पाई -4, ये वाली हमारे पास रेंज थी। हमने यहाँ पे x की जगह के ऊपर पाई पुट कराया था, और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आई थी, आप लोग देख सकते हो। यू हैव 2 एंड देन यू हैव पाई, देन दिस वैल्यू वाज -4, सो यू गेटिंग 2.283, ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही थी। गाइज यहाँ तक कोई मसला है तो प्लीज मुझे बताओ। ओके, सो वी आर डन विद द टू वैल्यूज, और जब हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं, वी गॉट द टू वैल्यूज, ये वैल्यू आ गई पहली हमारे पास, दूसरी ये वाली वैल्यू आ गई। सो वी हैव डन इट, राइट। आगे वाली वैल्यूज की तरफ जैसे ही मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे की तरफ जा रहा हूँ, सो व्हाट आई एम नीड टू डू इज के नाउ, अब मुझे पाए -0.7297 करना पड़ रहा है। सो दिस वैल्यू इस आई एम गोइंग टू यूज माई कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यू हमारे पास रेंज से बाहर कहीं निकल रही है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यार ये वाली वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पे पाए -0.7297 जैसे ही हम करने जा रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आउट ऑफ बिल्कुल रेंज आ रही है 2 पॉइंट। सो दीज आर द टू वैल्यूज विच आर गोइंग टू रिमेन, एंड देन आई एम गोइंग टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज कैसे निकालूंगा, -3.871 +4 डिवाइड बाई 2,
and then 0.7297 plus 4, then divide by 2. That's how I'm going to solve it further to calculate the final value. So final value जो मैं लिखूंगा वो 3 significant figures form में लिखूंगा. So 3.871 ये हमने लिखा, negative 3.871 plus 4 and then divide by 2. So the first value I'm going to get right now is 0.0645. ये first value आ गई, and second value हमारे पास आ रही है, ये हो जाएगी हमारे पास 0.7297 and plus 4 divided by 2. This value is going to become 2.36. ये वाली वैल्यू आ जाएगी. So these are the two values which we are going to get on the answer. और हमारे पास ये वाली values इस तरह से अगर हमारे पास ये values निकल आएंगी, ठीक है. तो this was a complete part. ये वाला part हमारा अब complete हो गया. Now अगर इस चीज को मैं एक थोड़ा सा माइनर सर्वे के अंदर थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊं, और इस चीज को इस तरह से मैं चेंज करूं कि अब मैं इस सेम सवाल को रखूं और यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं इसको 0 से लेकर कर दूं 2 पाई. ओके, सो वी हैव डिस्कस द फर्स्ट एग्जांपल, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड वन. अब देखो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या एग्जैक्टली सेम है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 से लेकर अब मैंने रेंज कर दी 2 पाई. सो आई एम गोइंग टू डू द एग्जैक्ट सेम वर्किंग. सो व्हाट आई नीड टू डू राइट नाउ इज के मैंने यहाँ पे 3 को शिफ्ट कराना है. सो आई विल बी राइटिंग sin 2x minus 4 and this is going to become 2/3. So now as I can see there is a positive sign along with sin. तो साइन के साथ जब भी पॉजिटिव का साइन होता था, सो दैट मीन्स कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ और मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ. सही है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी रेंज को चेंज करना है क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है 2x minus 4. सो नाउ आफ्टर चेंजिंग दिस थिंग आई एम गोइंग टू प्लेस ऑन द वैल्यू ऑफ x एज 0 फर्स्ट. ये हो जाएगा हमारे पास 0 फर्स्ट एंड देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव 2x minus 4. हमने रेंज को चेंज किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बाई पुट कराया और -4. सो फाइनली आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ -4. ये जो हमारे पास नई रेंज आ रही है इसकी, वो हमारे पास इस तरह से आ रही है. और 2 पाई -4 यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 पाई पुट कराया, देयर वाज 2 ऑल्सो. तो जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कराई तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, आई एम गोइंग टू टेक आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस थिंग विच इज़ गोइंग टू बिकम 8.57. सो दिस इज़ गोइंग टू बिकम माई न्यू रेंज. ये वाली मेरी न्यू रेंज आ गई. अब मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली. अल्फा की वैल्यू आई साइन इनवर्स. आई एम गोइंग टू डू 2/3 एंड द वैल्यू विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ इज़ गोइंग टू बी, ये हो जाएगी हमारे पास 0.7297. ये वैल्यू हमारे पास ये हो गई. अब हमने ये बनाया, क्वाड्रेंट बनाया और उसके बाद फर्स्ट और उस वाले क्वाड्रेंट की तरफ गए हम लोग. दिस वन इज़ गोइंग टू बी 0.7297. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0.7297. राइट, ये हमारे पास बन गए. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ 2x minus 4, सो 2x minus 4 की जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है, दैट वैल्यू इज़ गोइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. अब करंटली हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी नीड टू ऑब्जर्व द होल सिनेरियो फर्स्ट कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी यहाँ पे जो एक वैल्यू है वो नेगेटिव में जा रही है. सो द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू डू राइट नाउ इज़ टू टेक आउट द नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट कि हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू क्या आ रही है. अब नेगेटिव वैल्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे पास यहाँ पे ये होगी कि वी नीड टू फोकस ऑन द क्वाड्रेंट्स के कहाँ पे हमारे पास आ रहा है. नेगेटिव मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट विच इज़ हैपनिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ टॉकिंग अबाउट टूवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमें अब मूव करना है इस डायरेक्शन के अंदर ऑल द वे. यहाँ से हमें मूव करना है इस तरफ. सो वी नीड टू चेक फर्स्ट कि अगर मैं यहाँ से ऑल द वे मूव कर रहा हूँ तो मैं पाई के अंदर 0.729 को एड अप कर रहा हूँ. एंड बिकॉज ये मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो आई एम गोइंग टू राइट पाई, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक हमारे पास पाई होता है. आई एम गोइंग टू यूज़ द कैलकुलेटर ऑल्सो. ये ज़रा कैलकुलेटर में मैं यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप इससे रिलेट कर सको. सो मैंने लिखा यहाँ पे पाई प्लस 0.7297 and that is going to give me an answer of 3.871. so I'll be writing 3.871 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बट इन अ नेगेटिव साइन. वाई नेगेटिव साइन? बिकॉज मैंने जो मूवमेंट करी है, वो जो मेरी मूवमेंट हुई है वो हमारे पास हुई है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज. सो दैट्स वाई मैंने इसको नेगेटिव लिखा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड आई कैन नॉट मूव इट फर्दर. जैसे ही मैं आगे की तरफ यहाँ पे मूव करूँगा तो वो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 2 पाई में से मुझे ये चीज़ माइनस करानी पड़ेगी. वो -4 से उसकी रेंज में नहीं आ रही. सो दैट्स वाई इसका फ़ायदा नहीं है. अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यूज़. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यू जो हमारे पास सबसे पहले आई है
वो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज़ कमिंग अगेन बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0.7297 ये हो गया एंड मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड वन सो पाई माइनस 0.7297 पाई माइनस 0.7297 एंड दैट वैल्यू इज़ गोइंग टू बिकम ये वाली जो वैल्यू है आपके पास वो आ रही है 2.412 ये वैल्यू आ गई. नाउ वी आर डन विद दिस थिंग. अब ज़रा आगे बढ़ते हैं कि यार हमारे पास और सिनेरियोज क्या हो सकते हैं. सो वंस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर पार्ट हमें इन वैल्यूज़ के अंदर 2 पाई को ऐड कराना पड़ेगा एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हम इस रेंज में है या नहीं है. सो ज़रा ऐड करा के देखते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट 0.7297 प्लस इसके अंदर मैं कराऊंगा 2 पाई और जब मैंने यहाँ पे 0.7297 के अंदर 2 पाई ऐड कराया सो आई एम गेटिंग अ वैल्यू विच इज़ इन माई रेंज. सो आई विल बी राइटिंग 7.013 ये मैंने लिखा. अब इस वैल्यू के अंदर अगर मैंने 2 पाई ऐड किया सो 2 पाई ऐड करके देखता हूँ. सो आई एम गोइंग टू राइट 2.412 एंड इफ आई एम राइटिंग 2 पाई सो एज यू कैन सी आई एम कमिंग आउट ऑफ द रेंज. 8.6 आ रहा है विच इज़ ऑब्वियसली आउट ऑफ दिस रेंज. तो इस वाली चीज़ को हम नहीं करेंगे, हमारी रेंज से बाहर हो गया. सो दीज आर द वैल्यूज जो जनरली हमारे पास यहाँ पे ये होंगी. अब आगे बढ़ते हैं. सो वी गॉट द वैल्यूज़, ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ आ गई बट वी नीड द वैल्यू ऑफ एक्स राइट नाउ. तो एक्स की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 उस तरफ जाएगा और ये चीज़ें हमारे पास उस तरफ होंगी. सो आई एम राइटिंग एक्स इज इक्वल्स टू 4 उधर जाके प्लस होगा. सो आई विल बी राइटिंग माइनस 3.871 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 देन 0.7297 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और 2.412 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 एंड देन 7.013 प्लस 4 डिवाइड बाई 2. सो आई विल डू ईच एंड एवरी सिंगल वर्किंग और हमारे पास फाइनल जो आंसर आ रहा है 0.0645 then we have 2.36 and then we have 3.21 and then we have 5.51. So these are the values. ये हमारे पास यहाँ पे x की values निकल आई. So that's how we are going to attempt this particular part. ये last वाले part से similar था, सिर्फ एक चीज़ ये हुई थी कि इसकी रेंज अब 0 से लेकर 2 पाई मैंने कर दी थी.